ये कहानी है साल 2007 की, जब वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका में सफल आयोजन के बाद पहली बार वर्ल्ड कप की मेजबानी का हक वेस्ट इंडीज के हाथों में था। वही वेस्ट इंडीज की टीम जिसे 70 और 80 के दशक में हराना बेहद मुश्किल माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया से पहले वो वेस्ट इंडीज की ही टीम थी जिसने वर्ल्ड क्रिकेट पर एक लंबे समय तक राज किया। लारा की तरह कुछ भारतीय खिलाड़ी भी थे जिनका ये आखिरी कप होने वाला था। ये खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप जीतकर शान से विदा होना चाहते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत के साथ जो हुआ उसे भारतीय फैन कभी नहीं भुला पाएंगे। चैपल के कोच बनने के बाद भारतीय टीम को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन टीम वर्ल्ड कप से पहले संभल चुकी थी और काफी मजबूत दिखाई भी दे रही थी और उसे वर्ल्ड कप का दावेदार तक माना जा रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में ऐसा झटका लगा कि इससे फिर टीम उभर नहीं पाई। दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई। भारत 3 गेंद पहले ही 191 के स्कोर पर ऑल आउट हो गया, लेकिन अब जीतने का सारा दारोमदार गेंदबाजों के कंधे पर था। टारगेट छोटा होने के बावजूद किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि भारत के हाथ से यह मैच निकल जाएगा। शुरुआत में बांग्लादेशी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए। फिर 5वें ओवर में जहीर खान ने शहरयार नफीस को चलता किया तो ऐसा लगा कि भारत अब इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, लेकिन बांग्लादेश का पहला विकेट गिरने के बाद भारत की परेशानी बढ़ना शुरू हुई। उस दिन एक 17 साल का अनजान सा लड़का बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने आया था और वही लड़का उस दिन भारत की हार और भारत का वर्ल्ड कप से बाहर होने का कारण भी बना। उस लड़के का नाम तमीम इकबाल था। वही तमीम इकबाल जो बाद में बांग्लादेश की टीम में स्टार बल्लेबाज बना। नफीस के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश पर दबाव बनाने लगे। 7वें ओवर में एक बार फिर गेंद जहीर खान के हाथों में थी। जहीर खान ने एक बाउंसर फेंका, गेंद तमीम इकबाल की गर्दन पर लगकर स्लिप में खड़े हुए सहवाग के हाथों में चली गई। भारतीय टीम अब जश्न मनाने लगी, लेकिन मैदान में खड़े हुए एम्पायर ने गर्दन हिलाकर नॉट आउट करार दे दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब तमीम इकबाल अपनी गर्दन पकड़े बैठे थे। फिर तमीम बैटिंग के लिए खड़े हुए। तमीम ने जहीर के तीखे बाउंसर का जवाब तुरंत अगली 2 गेंदों पर 2 झन्नाटेदार चौके लगाकर दिया। तमीम के ये दोनों शॉट बेहतरीन थे। लोगों ने सोचा था कभी कभी नए खिलाड़ी भी बेहतरीन शॉट खेल जाते हैं, लेकिन उस दिन तमीम आगे भी इसी तरह खेलते रहे और गेंदबाजों पर प्रहार करते रहे। 11वें ओवर में तमीम इकबाल ने बाएं हाथों के बल्लेबाजों के लिए काल माने जाने वाले जहीर की गेंद पर वो कर दिया जो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज जहीर खान की गेंद पर ना कर सके। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर तमीम ने जहीर की 136 से ऊपर की रफ्तार वाली गेंद पर आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा आतिशी छक्का मारा। ये छक्का भारत को आज भी उतना ही चुभता है जितना वर्ल्ड कप 2003 में शोएब को सचिन के द्वारा मारा हुआ छक्का चुभता है। 14वें ओवर में मुनाफ पटेल ने तमीम के नाम के इस तूफान को रोक तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तमीम 53 गेंदों पर 51 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने लो स्कोरिंग मैच में धमाकेदार पारी खेलकर बांग्लादेश के लिए चीजें बहुत आसान कर दी थी। बांग्लादेश ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया था। इस पारी के कई साल के बाद तमीम जहीर के इस ओवर में लगाए हुए छक्के को अपना सबसे बेस्ट 6 बताते हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में तमीम बांग्लादेश के लिए सबसे महान बल्लेबाज बने। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 4848 और वनडे में 7836, जबकि T20 में 1758 रन दर्ज हैं। दोस्तों, ये हार आज भी
भारतीय फैन को कांटे की तरह चुभती है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का